पेपर लेके आ जाओ इधर, जो भी है चौक से लेके ना गोल मैदान अपना भाटिया चौक का रोड का, वो कितना फुट रोड है, कैसा तुम काम कर रहे हैं हमको सब दिखाओ। वर्क ऑर्डर दिया और इतना देर क्यों नहीं काम किया, वो सब मेरे को लेके आओ, लिखित दे दो। जब डीपी बनी थी तब शायद आमदार सोए हुए थे और तब उन्होंने चेक नहीं किया है। एक जब डीपी बनाया गया था वो डीपी प्लान के अंदर जितना जगह बचा हुआ था वो शायद गवर्नमेंट ने बिल्डर को अलॉटमेंट किया हुआ है। अब ये जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद आमदार है उसको खुद का डीपी प्लान पता नहीं है और चौक पे आके चिल्लाता है, तो इसको पहले स्टडी करनी चाहिए ना, डीपी प्लान कैसा है। दोस्तों नमस्ते, DTI न्यूज़ में आपका स्वागत है। उल्लासनगर की शहर की राजनीति वैसे तो समझ के परे है, चाहे वो पक्ष की बात हो या विपक्ष की। चुनाव के कुछ समय पूर्व से ही हमें यहाँ विकास के मामले में हलचल देखने को मिलती है। दोस्तों, हमने उल्लासनगर की विभिन्न समस्याएं, चाहे वो सड़क हो, गटर के निर्माण हो, उनके मामले में जितनी भी गलत बातें हैं या उनका जो अंडर डेवलपमेंट है, हमने हमेशा अपनी खबरों के माध्यम से उन मामलों को उजागर करने की कोशिश की है ताकि सत्य आपके सामने आ सके। तो दोस्तों, इन्हीं बदहाल सड़कों और गटर के कामों के मामले में उल्लासनगर 4 के भाटिया चौक पर अचानक आमदार बालाजी किनीकर और उनके पूरे लाव लश्कर का दौरा होता है। 25 करोड़ के फंड की बात भी होती है और सड़क का जो कार्य है 1 साल से जिस धीमी गति से चल रहा है उस पर बालाजी किनीकर ने क्या कहा और पूर्व नगर सेवक की कार्यशैली पर किस तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाए, वह महानगर पालिका के कई सारे अधिकारियों से इन सारे विषयों में कि विकास क्यों नहीं हो रहा, इस मामले में जवाब तलब जो किया है, आइए देखते हैं। और पेपर लेके आ जाओ इधर, जो भी है चौक से लेके ना गोल मैदान अपना भाटिया चौक का रोड का, वो कितना फुट रोड है, कैसा तुम काम कर रहे हैं हमको सब दिखाओ। वर्क ऑर्डर दिया और इतना देर क्यों नहीं काम किया, वो सब मेरे को लेके आओ, लिखित दे दो। और इसके लिए जवाबदार कौन है वो मेरे को भी लिखित दे दो। कितना रहना चाहिए जगह तुम लोग का है ना उल्लासनगर वाले। अभी हम ऐसा छोड़ेंगे नहीं, अभी पूरा ध्यान है हमारा उल्लासनगर पे। एक काम नहीं होता है बराबर, कौन जवाबदारी है मेरे को बताओ। ये हमारा सीनियर आदमी गिरा, कल अगर कुछ हो जाता था। 2-3 लोग गिर गए उधर सर। टेंडर निकला, एक साल हो गया टेंडर निकल के, हम लोग का नाम खराब होता है। क्या पद्धत है कहीं मंदिर में कितना लोग आएंगे? 1 साल लगता है, 1 साल 2 महीने हो गए बंद करने के लिए। बंद करने के लिए बोलो उसको, काम मेजरमेंट के बिना काम नहीं होगा। अभी सीवरेज का कुछ प्रॉब्लम आता है, मेरे पब्लिक को तकलीफ देने के लिए क्यों हो रहा है ये काम? पब्लिक की सुविधा के लिए शासन ने निधी दिया है। गेल्या 2-2.5 वर्षापासून शासनाचा फंड या ठिकाणी 25 करोड आलेला आहे। त्या 25 करोडच्या माध्यमातून रस्ते, गटार हे काम 2 वर्षापासून वर्क ऑर्डर मिळून सुद्धा काम बंद आहेत। रस्त्यावरती खड्डे आहेत, आमचे सिनियर सिटीजन या ठिकाणी पडलेत, काही महिला पडलेत आणि जे काम चालू आहे ते चुकीच्या पद्धतीने काम चाललेलं आहे। आज ओम शांती प्रकाश जो आमचा चौक आहे, या चौकामध्ये चौक छोटा करून त्याला विद्रुप करण्याचं काम या ठिकाणी चालू आहे। त्यासाठी आम्ही शहर संघटक चौधरी साहेब, शहर प्रमुख चव्हाण साहेब, आम्ही सर्वच इंजिनियरला आम्ही या ठिकाणी घेऊन कसं चुकीचं काम चालू आहे ते लवकरात लवकर केलं पाहिजे आणि व्यवस्थित काम झाले पाहिजे, ह्यासाठी आम्ही त्यांना ताकीद दिलेली आहे। जर 1 महिन्याच्या आत जर काम झालं नाही तर आम्ही आंदोलन करणार आहोत। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से बालाजी किनीकर का आरोप और काम समय पर न होने पर आंदोलन की चेतावनी देना। दोस्तों, आइए पूर्व नगर सेवक भरत गंगोत्री का जवाब भी सुनते हैं बालाजी किनीकर के हर एक आरोप और प्रत्यारोप पर। आमदार बालाजी किनीकर ने जो आरोप लगाया वो बेबुनियाद है और जिस बिल्डर के लिए उन्होंने आरोप लगाया उनको शासन ने प्लॉट अलॉटमेंट किया हुआ है और महानगर पालिका ने प्लान पास किया हुआ है और उनकी ज़मीन छोड़ के वो नाला बनाया गया है। और उन्होंने स्वामी शांति प्रकाश चौक का जो उल्लेख किया कि छोटा किया जा रहा है, जब डीपी बनी थी तब शायद आमदार सोए हुए थे और
तब उन्होंने चेक नहीं किया है। और दूसरा हमारा साईं गुरमुखदास चौक है जो उन्होंने जानबूझ के आज तक अटकाया हुआ है और वो चाहते नहीं है कि ये मुद्दा हल हो। हमेशा दो समाजों के बीच में टकरार बढ़ता रहे वो कायम रखना चाहते हैं, उस मुद्दे पे वो कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं। जबकि इसका हेयरिंग के अंदर टोटल खुलासा हो चुका है, फिर भी वो करना नहीं चाहते। तो बालाजी आमदार जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद और झूठे और हमें अपने समाज में बदनाम करने का काम कर रहे हैं। एक जब डीपी बनाया गया था वो डीपी प्लान के अंदर जितना जगह बचा हुआ था वो शायद गवर्नमेंट ने बिल्डर को अलॉटमेंट किया हुआ है। अब ये जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद आमदार है उसको खुद का डीपी प्लान पता नहीं है और चौक पे आके चिल्लाता है, तो इसको पहले स्टडी करनी चाहिए ना डीपी प्लान कैसा है। आज कोई डीपी प्लान छोड़ के हाथ नहीं लगाएगा, उनको समझ होनी चाहिए, जरा स्टडी करके आना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने कि त्रस्त जनता की बहुत पुरानी तकलीफों पर अब बड़े बड़े दिग्गज राजनेता किस तरह से आपस में भिड़ रहे हैं। अब हम यही कामना कर सकते हैं कि राजनीतिज्ञों की इस भिड़ंत के बाद जनता को विकास का सवेरा कब देखने को मिलता है और उनकी ये पुरानी तकलीफें कब दूर होती हैं। हालांकि मनपा के कामों पर दबाव की नीति होना और उनके काम करने के तरीके पर प्रश्न चिन्ह जो है वो अब तक यथास्थिति में है। दोस्तों ये पूरी न्यूज़ कवरेज आपको कैसी लगी, कमेंट्स द्वारा आपसे हमारा यही निवेदन होगा कि इन दिग्गज नेताओं की बातें और इन्होंने जो भी अपने वक्तव्यों में कहा, चाहे वो आरोप हो, प्रत्यारोप हो या उनके जवाब हो, आप क्या सोचते और समझते हैं कि राजनीति हमारे उल्लासनगर में किस पटल पर चल रही है। दोस्तों आपसे एक और निवेदन है कि DTI न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको उल्लासनगर की प्रामाणिक खबरें जो हैं वो मुस्तैदी से दिखा सकें। धन्यवाद दोस्तों।